और इस प्रकार से सौधर्मेंद्र प्रभु महाराजा आदि कुमार की आज्ञा से राजा भरत को राज तिलक करते हैं और राज चिन्ह के रूप में उन्हें तलवार प्रदान करते हैं और महाराजा आदि कुमार उन्हें अयोध्या का राज प्रदान करते हैं। जय बोलो अयोध्यापति महाराजा भरत की जय हो। बोलिए अयोध्या सम्राट महाराजा भरत की। इसी प्रकार से प्रभु बाहुबली के लिए पोदनपुर का राज्यभार सौंपते हुए सौधर्मेंद्र ने राज तिलक और राज चिन्ह प्रदान करते हैं। बोलिए पोदनपुर नरेश महाराजा व बाहुबली की जय हो। इस प्रकार से दोनों पुत्र अपने पिताश्री को प्रणाम करके राज्य की व्यवस्थाओं को संभालने के लिए चले जाते हैं और सौधर्मेंद्र दीक्षाभिषेक की तैयारी करते हैं। ये प्रभु के जीवन काल का तीसरा अभिषेक है। ओम ह्रीं स्निपन पीठ स्थापयामि। चलेगा। इस दीक्षाभिषेक के बाद ये नियोग होता है कि जैसे ही प्रभु को बैराग होता है देवगण दीक्षा पालकी लेकर के आ जाते हैं और प्रभु आदिनाथ की ये दीक्षा पालकी सुदर्शन नाम की दीक्षा पालकी यहाँ आ चुकी है देवों के द्वारा। इस दीक्षा पालकी पर सवार होकर के भगवान सिद्धार्थ नामक दीक्षा वन में पहुंचेंगे जहां पर वट वृक्ष के नीचे वे दीक्षा को ग्रहण करेंगे। पंचमुष्टि के श्लोंच करते हुए संपूर्ण वस्त्र और आभूषणों का परित्याग करेंगे। और आज पुनः एक बार स्मरण दिला दूं, पूज्यवर मुनिश्री के पावन कर कमलों से 108 दीक्षाएं इस पांडाल में प्रदान की जाएंगी। दोनों हाथ ऊपर उठा के अनुमोदना करो। इसी अनुमोदना के पुण्य से आने वाले जीवन काल में आपको भी सचिन हो प्रभु मेरा हृदय दृढ़ मीरा, राजन साक्षी राज्य सब दीना, नगर अवधपुर भरत सुहाए। ओम ह्रीं तीर्थंकर प्रतिकृति पीठे तिष्ठ तिष्ठ दीक्षोद्यमं मोक्षकैक सत्तम हेम स्नापयाम चक्षुरशेष सक्राः समेत सद्या पर्याभिभूत्या तम स्नापयाम में शनैः कुंभई। चलिए कलश लें अपने हाथों में। देखिएगा ये सावधानियां यहाँ पर रखी जा रही हैं। सौधर्मेंद्र को अनेक रूपों में देख रहे हैं। सौधर्मेंद्र की राज्य में अपने आसन पर बैठने वाली सुधर्मा सभा की ड्रेस अलग है, लेकिन जैसे ही वो अभिषेक करने के लिए आते हैं तो अभिषेक की ड्रेस में आ जाते हैं ताकि आपके कैमरे का चमत्कार दुनिया वाले ना देख सकें। नहीं तो उनके उसी ड्रेस को आपको वायरल करने में समय नहीं लगता है, इसलिए वे 2-2 मिनट के अंदर अपनी ड्रेसें चेंज करके इन सारी व्यवस्थाओं में सहयोग प्रदान कर रहे हैं। ओम जय 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 जय। कैमरामैन साइड हो जाएं। ओम जय 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 जय। तीर्थंकर प्रतिकृतिम दीक्षाभिषेकम करोमि। ओम जय 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 जय। तीर्थंकर प्रतिकृतिम दीक्षाभिषेकम करोमि। काला गुरु कुंकुमाढ्य श्री चंदनी नाश समालविंगम। ओम ह्रीं सह सौगंधे बंधुरांग से गंध लेपनम करोमि शुद्ध जल। ओम ह्रीं श्रीमंतम तीर्थंकर प्रतिकृतिम शुद्धोदके ने दीक्षाभिषेकम करोमि। चलेगा। पुनः सौधर्मेंद्र अपनी उसी सुधर्मा सभा के सामने बने हुए मानस्तंभों में जो रत्नमयी पिटारे हैं उन पिटारों से वस्त्र लेने के लिए पहुंच रहे हैं। और देवराज इंद्र आकाश मार्ग में स्वर्ग में संकेत कर रहे दोनों हाथों को उठाकर स्वर्ग से वस्त्र आभूषण आ रहे हैं विमान के द्वारा। विमान के द्वारा
शनि शनि विमान चला रहा स्वर्ग से शनि शनि विमान चला रहा। संकेत किया, तालियां बजा के अनुमोदना। तीर्थंकर प्रभु के जीवन में जितनी भी भोग की सामग्री उपयोग होती है वह स्वर्गों से आती है। मर्त्यलोक की भूमि का कण मात्र भी उनके जीवन में उपयोग नहीं होता। विमान के द्वारा वस्त्रों को सभी को एक और बार पुनः वस्त्र सौदर दिखाइए। के इशारा पाकर के विमान वापस चला जाता है और सौदरमिंद नए वस्त्र और आभूषण लेकर तालियां आइएगा। वस्त्राभरण जल्दी आओ जल्दी आओ। हाँ, सौदरमिंद पुनः वस्त्र और आभूषणों को पहनाते हैं। विभूषयामास जगत त्रयस्य विभूषणम दिव्य विभूषणात् देहि पुरंदरोयम भगवन् जिनेन्द्रम सएव देवो जिनबिंब येषः ओम ह्रीं श्रीं जिनांगम विविध वस्त्र आभरणेन विभूषयामि। हाँ, हमारे सहयोगी सभी प्रतिष्ठाचार्य अंदर की प्रतिमाओं पर पुष्पण करेंगे। सभी प्रतिमाओं पर जाओ। प्राप्ते सामज्योर्बदनुतः वृत्तमोहै विवेकः ज्योतिष्युत्तत्यथ किमपि तत्कारणं वीक्षे मंशु निर्विन्नो अर्हत् समरसुधा स्वादनौकः सहेत्यः प्रीत्या नत्यं सततुपदि नव्यनन्दत् सुरर्षीन् प्रसमरसैः सुखरसकत्व स्थापनार्थं जिनोपरि पुष्पांजलिं क्षिपे। श्री वर्धमाना दिव्य मंत्र संजप्त पुष्पै जनराज बिंबम निशेष विघ्न प्रतिघातनार्थम सप्तवारा नविवास्यामि। ओम नमो भगवतो वर्धमानस्य रसस्य जस्य चक्रम जलंतम गच्छै आयासम पायलम लोयाणम भूयाणम जो एव विवादेवा रणांगणेवा थंबड़ेवा मोहणेवा सब जीव सत्तानम अपराजितो भवदु में रख रख स्वाहा। चलेगा, अंदर की सभी प्रतिमाओं पर पुष्पण कर दीजिएगा। ओम ह्रीं तप कल्याणक स्थापनार्थम पुष्पांजलि छिपे। महादान की स्थापना करें। निष्क्रमणादु तीर्थंकर महादान स्थापनाएं प्रतिमा के पुष्पांजलि छिपेत। और प्रभु के इस अटल निश्चय को जानकर के सौधर्मेंद्र प्रभु को दीक्षा पालकी पर विराजमान करते हैं। आत्मा के वास्ते साधना के रास्ते चल रे राही चल, चल रे राही चल। कर से दृष्टि मोड़ के सारे बंधन तोड़ के खोज आत्म बल। और इस प्रकार से प्रभु के दीक्षा पालकी में सवार होते ही महाराजा नाभि राय, मरुदेवी, भरत, बाहुबली आ जाते हैं। लेकिन पालकी को रोकने के लिए नहीं, प्रभु बैराग पथ पर आरूढ़ हो रहे हैं। उस बैराग पथानुगामी बनने के लिए वे भी अनुमोदना के इन क्षणों में साथ होते हैं। महाराज श्री के इन मंचों पर और वैसे भी मैं जहां भी रहता हूं, रुदन जैसी कोई व्यवस्थाएं महापुरुषों के साथ नहीं करवाता हूं। इतनी महान सत्ता को धारण करने वाले जीव के सामने रुदन जैसी कोई व्यवस्थाएं हों वो समझ में नहीं आती हैं। तो वे प्रभु की अनुमोदना के लिए वहां पहुंचते हैं। और ये एक बहुत सुखद प्रसंग है। देवों और मनुष्यों के बीच जो हुआ करता है वो वाद विवाद की स्थिति को लेकर के नहीं होता है, दावा प्रत्यादावों के बीच को लेकर के भी नहीं हुआ करता है। लेकिन ये सुखद प्रसंग घटित होते हैं क्योंकि देव मन में विचार करते हैं तो वो अपना पक्ष रखते हैं कि मैंने प्रभु के सारे कल्याणकों को मनाने का सौभाग्य पाया है। तो मनुष्य कहता है प्रभु मेरे हैं, मेरे बीच के हैं, मेरे परिवार के हैं, मैंने ही तो उनके साथ सब कुछ किया है। तो मनुष्यों का दावा भी, मनुष्यों की बात भी बहुत मजबूत होती है। महाराज जी का माइक चालू करें। और उन मनुष्य और देवों की दोनों की बातों को मैं पूज्य श्री के श्री चरणों में निवेदित करता हूं कि पूज्य श्री इन दोनों के मन के विचार की तरंगों को आप पकड़िएगा और आज्ञा प्रदान करिएगा कि प्रथम पालकी कौन लेकर के जाएंगे दीक्षा बन तक। भैया आप देखिए, ओम ओम जय बोलो आदिनाथ भगवान की।
प्रायः पंच कल्याणकों में भगवान के दीक्षा कल्याणक के अवसर पर देवों और मनुष्यों के मध्य वाद विवाद दिखाया जाता है। पालकी कौन उठाएगा, पालकी हम उठाएंगे, हम उठाएंगे, हम उठाएंगे, है ना। अभी भी यदि ये बात आ जाए तो आप लोग कहोगे हम उठाएंगे, लेकिन मैं आपको एक रहस्य की बात बताना चाहता हूँ। आगम में कहीं भी इस प्रकार के विवाद की कोई बात नहीं है। तीर्थंकर परमात्मा के समक्ष कभी वाद विवाद होता ही नहीं। जब भगवान को वैराग हुआ तो देवता खुद पीछे हट गए और उन्होंने मनुष्यों को आगे कर दिया, क्योंकि भगवान जिस पथ पर जा रहे हैं उस पर चलने के अधिकारी आप मनुष्य हो, हम देवता नहीं, हम तो पीछे रहेंगे। इसलिए देवता पीछे रह गए। पहले मनुष्य आए, फिर विद्याधर आए, फिर जब आकाश मार्ग में जाने लगे तो देवताओं ने उठा लिया। तो ये व्यवस्था है। उसी व्यवस्था के तहत आज भी पालकी यहाँ से उठाई जाएगी। सबसे पहले ब्रह्मचारी रूपेश और सारांश रहेंगे। आ जाओ, इधर से आ जाओ, इधर से आ जाओ। सबसे आगे वो रहेंगे और शेष ब्रह्मचारी गण रहेंगे। फिर ये 7 कदम चलेंगे और इसके बाद अन्य राजा महाराजा और फिर इंद्रों का नंबर आएगा। ये क्रम से रखेंगे। चलिए चलिए पहुंचे। सारांश भैया, रूपेश भैया कहाँ हैं? आगे आ जाएं। हाँ, और पालकी को सिर्फ मंच पर ही मेंशन करना है, नीचे पब्लिक के बीच लेके नहीं जाना आपको। ले जाओ थोड़ा। अच्छा, हो मंच रैंप चौड़ा नहीं है, ठीक है। विद्याधर बता दीजिए। चलो ना, चलो चल जल्दी करवाओ उसको। करो करो। उड़ चला पंछी रे, हरी भरी डाल से, रोको रे रोको कोई प्रभु को विहार से, रोको रे रोको कोई प्रभु को बिहार से। उड़ चला पंछी रे, हरी भरी डाल से, रोको रे रोको कोई प्रभु को विहार से, सौधर में रोको कोई प्रभु को बिहार से। राजेश भैया कहाँ है? राजेश भैया आज है सुनी सारी शहर की गलियां, खिली नहीं बागों में एक भी गलियां। आज है सुनी सारी नगरी की गलियां, खिली नहीं बागों में एक भी गलियां। हम तो हारे हैं प्रभु जी, हम तो हारे हैं प्रभु जी, तुमको पुकार के, रोको रे रोको कोई प्रभु को बिहार से, रोको रे रोको कोई प्रभु को बिहार से।
अब ये देश हुआ बेगाना, शब उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। ओम नमः। कैमरामैन चलेगा। अब मेरा अनुरोध है, मंच से सभी लोग बैठ जाएंगे, सिर्फ सौधर्मेंद्र हाँ यहाँ पर रहेंगे। सामने आ जाएं इधर, सौधर्मेंद्र इधर। अच्छा वहां पहुंच गए तुम, चलेगा। अब महाराज श्री दीक्षाओं की विधि को यहाँ पर संपन्न कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर केवल एक कैमरा रहेगा, बाकी सब उतरे, सारे कैमरा मैन नीचे। विजय जिन बिंबम रहेगा, समुत्तारे पाषाणे बात पट्टिके रहेगा, दीक्षा और तरो रधो भागे प्रांग मुखम चोत्रोन्मुखम। अहिंसा चैनल के 2, बाकी सब नीचे, ओम ह्रीम सब नीचे से करिए। धर्म तीर्थादिनाथ भगवान ने सुरेंद्र विरचित। भाई 2 रहेगा, तीसरा नहीं। ओम धर्म तीर्थादिनाथ भगवान ने सुरेंद्र विरचित चंद्रकांत शिरोपरि तिष्ठति स्वाहा। ओम ह्रीम दीक्षोचे सामग्री स्थापना पुष्पांजलिम छिपे। चलिए वस्त्र और आभूषण अपने। या सर्व सिद्धांत प्रणिपत्य के सान, उधर दे दो, सौधर्मिंद को दे दो उस तरफ। या सर्व सिद्धांत प्रणिपत्य के सान उत्पाट दिव्यांबर माल भूषा त्यक्त्वा प्रभव्राज निजात मलब्देश ये विदेवो जनबिंब ऐसा। ओम नमो भगवते हरते सद्या सामयिक प्रपन्नाय वस्त्र आभूषणम अपनयामि स्वाहा। हाँ आप लोग तालियों से अनुमोदना कर सकते हैं। हाँ सूखे सूखे मत बैठ, दोनों हाथ ऊपर उठा करके अनुमोदना जितनी अच्छी होगी आपकी झोली में दीक्षा का पुण्य उतना प्रबल होगा। लगातार तालियां। जीवन के किसी भी पल में वैराग्य उपज सकता है। संसार में रहकर प्राणी संसार को तज सकता है। जीवन के किसी भी पल में चलेगा। और हाँ ये व्यवस्थाएं अभविया के हाथों में है। अभविया ने ये व्यवस्थाएं बनाई हैं। विधिनायक भगवान ने 3 अभिषेक अभी तक हुए हैं, तो 3 प्रकार के वस्त्रों को धारण किया है। तो एक हमारे विधिनायक जिन्होंने विराजमान की उनके लिए, एक सौधर्मेंद्र के लिए और एक नाभिराय के लिए। चलेगा। हाँ अब इसके बाद महाराज श्री के हाथों से दीक्षा की क्रियाएं प्रारंभ हो रही हैं केश लॉन्च के साथ। महाराज जी के हरीश चश्मा कहाँ है महाराज जी? चलेगा। केशवंश के लिए केसर लेपन करो। अबे भी केसर लेपन लगाओ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ह्राम ह्रीम रूम रम रास्यावसा नमः। चल लवंग दो। दीक्षा लेते ही वे उपवास पूर्वक दीक्षा को अंगीकार करते हैं। उपवास के साथ में तत्रोपवासम मघवा तथा यज्ञ सती चान्महे नियुक्ता विदद्युर्दे विदिना ही मध्यम दिने जनाग्रे चरुपो जनानी। और अब महाराज श्री के हाथों से केश लॉन्च पंचमुष्टि के रूप में संपन्न हो रहे हैं। डिब्बी में ओम ह्रीम श्रीम के लिए मैं अमरमा स्याउषा नमः। रजत पेटिका में प्रभु के केश रखे जा रहे हैं। चलिए श्रा प्रक्षालन करवाएं। ओम ह्रीम श्री अनादि मूल मंत्र पर श्रा प्रक्षालनम करोमि। महाराज जी को जो करना हो जैसा करना हो, कन्यास पहले करना है या कुछ कन्यास पहले करना देखिएगा। अब आपको दोनों हाथ जोड़ करके बैठना है, आपस में वार्ता नहीं करना। आप लोग भी बैठ जाओ ना, पीछे वालों को देखेगा।
सच यहाँ आ गया कि बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, आ जाओ। हाँ, छोटा स्टूल ले लो, नहीं तो यहाँ रखा था, छोटा सा ले लो, बैठ जाओ, सामने से दिखेगा नहीं। पुस्तक ले लो ना, महाराज के लिए महेंद्र, कागज दो ना, कहाँ है? हाँ, सौधर्मिंद भी अब हाथ जोड़ करके इधर आ जाएं। सौधर्मिंद का कार्य यहाँ का पूर्ण हो गया, अब बाकी काम रह गया है, तो आप सचिन इंद्राणी के साथ, जोड़ी के साथ में यहाँ पर पहुंचे। राजेश भी आ जाओ। हो कहीं हाँ, कैमरामैन भैया, कैमरा नीचे बैठ के निकालो, बैठ के निकालो। हाँ, देखिएगा, मेरा अनुरोध है कैमरामैन से, देखो पीछे देखो, आप इतनी आवाज ही आएगी, साइड से भी आप ले सकते हैं पोज, साइड में आकर के ले लीजिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। और आप लोगों को स्क्रीन पर सब दिख रहा होगा, लगभग स्क्रीन पर सारे दृश्य जा रहे हैं, तो आप वहां से देखिएगा। जो पब्लिक यहाँ बैठी हुई है, नीचे भी स्क्रीन पर्याप्त है और ऊपर भी स्क्रीन पर्याप्त है। महाराज श्री इलेक्ट्रीशियन मंच के लेफ्ट साइड वाली स्क्रीन बंद हो गई है, उसको चालू करें। इलेक्ट्रीशियन ध्यान दें। महाराज श्री अंकन्यास कर रहे हैं जब तक आप बता दो। भगवान के हाँ, मैं शरीर पर मुनिश्री निर्वेक सागर जी के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि महाराज श्री जिन चलेगा, जब तक महाराज श्री मंत्रन अंकन्यास कर रहे हैं तब तक डॉक्टर सोनल शास्त्री। बोले परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य गौर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनि श्री निर्वेक सागर जी महाराज की, मुनि श्री संधान सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। इस संसार में सबसे अद्भुत क्षण है जब एक जीव अपनी मनुष्य पर्याय को सार्थक करते हुए जैनेश्वरी दीक्षा के मार्ग पर आगे बढ़ता है। आज वह धन्य धन्य घड़ी हम सबके सामने है। एक दिगंबर मुद्रा के धारी दिगंबर मुनिराज तीर्थंकर भगवान की प्रतिकृति को अपनी मुद्रा के रूप में संयोजित करने जा रहे हैं। ऐसे सौभाग्यशाली क्षणों की हम अनुमोदना जोरदार करताल ध्वनि से करते हैं। सबकी तालियां बजनी चाहिए। और ये दिगंबर रूप कोई साधारण रूप नहीं है, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण रूप है। इसके लिए वर्षों की साधना और कई भवों की संकल्प शक्ति जब एक साथ उदय में आती हैं तब जाकर के ये रूप हमें मिलता है। 4 पंक्तियां इस दिगंबर मुद्रा के लिए मैं कह रहा हूं जो आज की इस घड़ी में बहुत ही प्रासंगिक है। कि बड़ी बूंदों का कोई आकार समंदर हो नहीं सकता। भैया थोड़ा सा म्यूजिक दे देना। कि बड़ी बूंदों का कोई आकार समंदर हो नहीं सकता। उठे गुब्बार ऊंचा पर वो अंबर हो नहीं सकता। उठे गुब्बार ऊंचा पर वो अंबर हो नहीं सकता। तपा तपो अग्नि में खुद को ये कुंदन साथ दमकते हैं। और अगली पंक्ति, अगर इस संसार में जितनी साधनाएं हैं, जितने साधना के मार्ग हैं, उन सभी मार्गों में सबसे श्रेष्ठ साधना दिगंबर साधु की हो और आप उसको मानते हो तो समर्थन कीजिएगा अगली पंक्ति पर। कि तपा तपो अग्नि में खुद को ये कुंदन साथ
कोई जग में दिगंबर हो नहीं सकता, बिना तप के कोई जग में दिगंबर हो नहीं सकता, बिना तप के कोई जग में दिगंबर हो नहीं सकता, बिना तप के कोई जग में दिगंबर हो नहीं सकता। देखिए, ये हमारे जैन परंपरा की बड़ी ही अद्भुत विधि है कि भगवान जब दीक्षा के लिए जाते हैं और दीक्षा के लिए संकल्पित होकर के गृह संसार परिवार का त्याग करते हैं तो अखंड मौन को धारण कर लेते हैं। और यह मौन इस बात का प्रतीक है कि संसार अनंत है, संसार के ज्ञेय अनंत हैं और हमारी वाणी और हमारा ज्ञान कम है, इसलिए भगवान मौन को धारण करते हैं और वह मौन उनकी पूर्णता का द्योतक बनता है, उनकी पूर्णता का कारण बनता है। वह मौन अखंड केवल ज्ञान में परिणत होता है। उस केवल ज्ञान के प्रतीक स्वरूप और भगवान के प्रत्येक अंगों पर एक एक अक्षर से अंक न्यास के बाद 48 संस्कार किए जा रहे हैं। जितने भी हम वर्णमाला में अक्षर पढ़ते हैं आ से लेकर के, देखिए आज अब यहाँ भगवान दीक्षा विधि ग्रहण कर रहे हैं। यद्यपि प्रभु स्वयंभू होते हैं, उन्हें किसी से दीक्षा की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन फिर भी चूंकि जिनबिंब प्रतिष्ठा है, जिनबिंब में हम भगवान के गुणों का आरोपण कर रहे हैं, तो शास्त्र की आज्ञा के अनुसार हम दीक्षा विधि को संपन्न करने जा रहे हैं। ये दीक्षा विधि औपचारिक है, ऐसा मत समझना कि महाराज ने भगवान को दीक्षा दी। ये दीक्षा तो एक प्रतीक है और जो ऐसी दीक्षा धारण करता है वो भगवत्ता को प्राप्त करता है। अभी दीक्षा की इस विधि में यहाँ वे सारे संस्कार आरोपित किए जा रहे हैं जो एक साधारण बिंब को भगवान बनाते। अभी हमने विशेष बीजाक्षरों को अंकित किया जिसमें सारे मंत्र प्रकट होते हैं। संसार के सारे मंत्र जिससे प्रकट होते हैं वे सारी शक्तियाँ भगवान के संपूर्ण विहग में स्थापित कर दी गई। और अब हम वो मंत्र के द्वारा संस्कार आरोपित करने जा रहे हैं जो एक सामान्य मुनि को मुनि दीक्षा से लेकर केवल ज्ञान तक आवश्यक होते हैं, निर्वाण तक आवश्यक होते हैं। अब आप लोग बोलिए, इस महोत्सव में सम्मिलित होकर इसका लाभ लेना है या बातें करना है? हाँ, लाभ लेना है तो आप लोग चुपचाप सुनिए, दोनों हाथ जोड़कर इस मनोहारी दृश्य का अनुमोदन कीजिए। जिन्हें प्रत्यक्ष नहीं दिख रहा वो स्क्रीन पर देखिए और मन में भावना भाई, हे भगवान मेरी आत्मा में ऐसे संस्कार प्रकट हो ताकि मैं भी शीघ्र इन संस्कारों को उद्घाटित करके आवागमन के चक्र से हमेशा हमेशा को मुक्त हो सकूं। ये मनोभाव आप सबको अपने मन में रखना है। मैं स्फुर्तु दो बार मैं बोल रहा हूँ। ओम ह्रीम ईहरति सद्दर्शन संस्कार स्फुर्तु स्वाहा। ओम ह्रीरति सज्ञान संस्कार स्फुर्तु स्वाहा। ओम ह्रीरति सच्चारित्र संस्कार स्फुर्तु स्वाहा। ओम ह्रीरति सत्तपः संस्कार स्फुर्तु स्वाहा। ओम ह्रीरति सद्वीर चतुष्टय संस्कार स्फुर्तु स्वाहा। ओम ह्रीरति अष्टप्रवचन मातृका संस्कार स्फुर्तु स्वाहा। ओम ह्रीम इया हरति शुद्धाष्टकावष्टम संस्कार स्फुर्तु स्वाहा। ओम ह्रीम हरति परिसा जय संस्कार स्फुर्तु स्वाहा। ओम ह्रीम इय हरति त्रियोगेन संयमाच्युति संस्कार स्फुर्तु स्वाहा। ओम ह्रीम हरति कृत कारितानुमोदने अतिचार निर्वृत्ति संस्कार स्फुर्तु स्वाहा। दोनों हाथों को ऊपर उठा के जोरदार शब्दों के साथ स्वाहा बोलना है।
ओम ह्रीम ईरति 10 असंयमोपरमः संस्कार स्फुर्तु स्फुर्तु स्वाहा। ओम ह्रीम ईरति पंचेन्द्रिय जय संस्कार स्फुर्तु स्फुर्तु स्वाहा। ओम ह्रीम ईरति संज्ञान चतुष्टय निग्रह संस्कार स्फुर्तु स्फुर्तु स्वाहा। ओम ह्रीम ईरति 10 विध धर्म धारण संस्कार स्फुर्तु स्फुर्तु स्वाहा। ओम ह्रीम ईरति 18 शील परिशीलन संस्कार स्फुर्तु स्फुर्तु स्वाहा। ओम ह्रीम ईरति 84 लक्षोत्तर गुण संस्कार स्फुर्तु स्फुर्तु स्वाहा। ओम ह्रीम ईरति अतिशय विशिष्ट धर्म ध्यान संस्कार स्फुर्तु स्फुर्तु स्वाहा। ओम ह्रीम ईरति अप्रमत संयम संस्कार स्फुर्तु स्फुर्तु स्वाहा। ओम ह्रीम ईरति अति दृढ़ सुतोपयोग संस्कार स्फुर्तु स्फुर्तु स्वाहा। ओम ह्रीम ईरति अप्रकम छपक सैन्यारोहण संस्कार स्फुर्तु स्फुर्तु स्वाहा। ओम ह्रीम अनंत गुण शुद्धि संस्कार स्फुर्तु स्फुर्तु स्वाहा। ओम ह्रीम यह अर्हति अध प्रवर्तकरण प्राप्ति संस्कार स्फुर्तु स्फुर्तु स्वाहा। ओम ह्रीम ईरति पृथक वितर्क विचार शुक्ल ध्यान संस्कार स्फुर्तु स्फुर्तु स्वाहा। ओम ह्रीम अपूर्वकरण प्राप्ति संस्कार स्फुर्तु स्फुर्तु स्वाहा। ओम ह्रीम ई अर्हति अनिवृत्तिकरण प्राप्ति संस्कार स्फुर्तु स्फुर्तु स्वाहा। ओम ह्रीम ई अर्हति बादर कसाय किट्टीकरण संस्कार स्फुर्तु स्फुर्तु स्वाहा। ओम ह्रीम ईरति सूक्ष्म कसाय किट्टीकरण संस्कार स्फुर्तु स्फुर्तु स्वाहा। ओम ह्रीम ईरति बादर कसाय किट्टिका निर्लेपन संस्कार स्फुर्तु स्फुर्तु स्वाहा। ओम ह्रीम ईरति सूक्ष्म कसाय किट्टिका निर्लेपन स्फुर्तु स्फुर्तु संस्कार स्फुर्तु स्फुर्तु स्वाहा। ओम ह्रीम ईरति सूक्ष्म सांप्राय चारित संस्कार स्फुर्तु स्फुर्तु स्वाहा। ओम ह्रीम ईरति प्रच्छीन मोह संस्कार स्फुर्तु स्फुर्तु स्वाहा। ओम ह्रीम ईरति यथाख्यात चारित्र प्राप्ति संस्कार स्फुर्तु स्फुर्तु स्वाहा। ओम ह्रीम ईरति एकत्व वितर्क शुक्ल ध्यान संस्कार स्फुर्तु स्फुर्तु स्वाहा। ओम ह्रीम ईरति घाती कर्म निर्मूलन संस्कार स्फुर्तु स्फुर्तु स्वाहा। ओम ह्रीम ईरति केवल ज्ञान दर्शनोद्भव संस्कार स्फुर्तु स्फुर्तु स्वाहा। ओम ह्रीम ईरति धर्म तीर्थ प्रवृत्ति संस्कार स्फुर्तु स्फुर्तु स्वाहा। ओम ह्रीम सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति शुक्ल ध्यान संस्कार परिणतत्व संस्कार स्फुर्तु स्फुर्तु स्वाहा। ओम ह्रीम ईरति शैलेशीकरण संस्कार स्फुर्तु स्फुर्तु स्वाहा। ओम ह्रीम ईरति परम संवर संस्कार स्फुर्तु स्फुर्तु स्वाहा। ओम ह्रीम ईरति योग किट्टिका किट्टिकरण संस्कार स्फुर्तु स्फुर्तु स्वाहा। ओम ह्रीम ईरति योग किट्टिका निर्लेपन संस्कार स्फुर्तु स्फुर्तु स्वाहा। ओम ह्रीम ईरति समुच्छिन्न क्रिया निवृत्ति शुक्ल ध्यान प्राप्ति संस्कार स्फुर्तु स्फुर्तु स्वाहा। ओम ह्रीम ईरति परम निर्जरा संस्कार स्फुर्तु स्फुर्तु स्वाहा। ओम ह्रीम ईरति सकल कर्म क्षयाप्ति संस्कार स्फुर्तु स्फुर्तु स्वाहा। ओम ह्रीम ईरति अनादि भव परावर्तन विनाश संस्कार स्फुर्तु स्फुर्तु स्वाहा। ओम ह्रीम ईरति अनंत सिद्ध पर्यायोपलब्धि संस्कार स्फुर्तु स्फुर्तु स्वाहा। ओम ह्रीम ईरति अदेश ज्ञानोपयोगेश्वर संस्कार स्फुर्तु स्फुर्तु स्वाहा। ओम ह्रीम ईरति अदेश दर्शनोपयोगेश्वर संस्कार स्फुर्तु स्फुर्तु स्वाहा। एवं अष्टचत्वारिंशत् संस्कार आधारित प्रतिपाद्य एवं 84 संस्कार आधारित प्रतिपाद एतद् अतरोपणान्तः मुनि श्री प्रमाण सागरेण सर्व विधि नायक प्रथमासु पुष्पांजलिम क्षेप्याः। चलेगा। अब इसके बाद में पिच्छिका प्रदान की जाएगी, नवीन पिच्छिका। ओम भगवान को नई पिच्छी और कमंडल कौन देगा, है ना। आज भगवान को पिच्छी देने का सौभाग्य आप सभा में से अगर चाहते हैं तो जो भी भाई 2 प्रतिमा के व्रत आज लेने को तैयार हो, पहले वाले नहीं, जो लेने को तैयार, हाथ उठाए। कोई है? चलो, तो आप हैं? कौन है? कौन है? कहाँ? हाँ, पहले से तो नहीं है प्रतिमाएं? पहले से नहीं है, आज लेना है। आज ही ले रही हैं। आ जाओ। कुएं के पानी के साथ। कुएं के पानी के साथ। हाँ, बोरिंग के पानी के साथ नहीं। हाँ, वो पक्की है। आ जाओ। और भी कोई है तो आ सकते हैं। चलिए,
हाँ, आपकी तो पहले से है। 5 कर रहे हो क्या? पांच कर रही, 2 की 5 कर रही। हाँ आ जान दो, 2 की 5 कर, 4 की 5 कर रहे हैं। आ जाओ। हाँ और क्या। 2 से 5 हो गई। हाँ 2 4 से 5 श्री रतेश श्रीचंद्र जी केला वाला प्रभु। और डॉक्टर राजा जी सारिका जी की एक माता और आ रही है। और जो की सास। जो प्रतिमा ले रहे वही यही हो, उनके संगे पूरे परिवार नहीं। पहले वाले नहीं, सुरेश जी की श्रीमती श्वेता शोसला जी आ जाए। बस वही आएंगी। हाँ जिनके पहले से वो नहीं। 3 की 5 कर रहे हैं। इसने लिखा है। कौन है? चाची इधर आओ, चाची इस तरफ आओ। जो भी जो प्रतिमाएं ले रहे हैं, आ जाओ। और ये लोग हमें देंगे पिच्छी। चलेगा। और ये पिच्छी हमारे 5 छुल्लक जी, रूपेश और सारांश, ये लेकर इस भाव से पिच्छी देंगे कि उनके कर कमलों में शीघ्र पिच्छी नवीन आए। पिछकाए रूपेश भैया सारंग भैया और 5 छुल्लक जी। 5 छुल्लक जी को। अच्छा, ये माता जी आई हैं, मुझे मालूम पड़ा ये मुरारिया की हैं और निर्णय सागर जी महाराज की पूर्व अवस्था की भगनी है। आइए चलेगा, आ जाइएगा। लीजिए। हाँ जी, सबके हाथ लगवा लो। ये शराधिकाएं हमारे भैया अब है भैया अभी। हम तो बोर्ड से बाहर हैं। हाँ, नहीं नहीं नहीं, सारंग भैया रूपेश भैया इधर आओ। वहीं ना करो। छुल्लकों को अलंकृत करते हैं। नहीं वहीं से लगवा दो। 5 छुल्लक से लगवा दो। या तो इस तरफ आ जाएंगे या उस तरफ। चाची महाराज के लिए देने। हाँ भगवान तो है, ये तुम भगवान क्या मत दिखा रहे हो? ओ, चलो 5 छुल्लक ये। हाँ। हाँ, अशोक अभय को पिच्छी लेना है। हाँ पिच्छी लेना है तो आएगा। हाँ। अशोक को पक्का। हाँ, और रुपेश सारांश पहले आए और उसके बाद ये भगवान। हाँ, सर आ जाओ भैया, छुल्लक सभी छुल्लक जी आ जाओगे। पहले आ जाते हैं, कौन है पहले? ये नहीं महाराज जी लेना है, रोई ऊपर से आ जाते हैं महाराज जी। 5 महाराज जी के हाथ में रूपेश भैया, सारंग भैया, अशोक भैया। पहले पहले महाराज जी लोग खुद हाँ, अभी अभी बुलाएंगे। ये इतने प्रतिमा वाले आ गए क्या? पहले से जिनकी चल रही है क्या? 300-400 है। अरे तो पहले वालों को नहीं बुलाया, जो आज नए नए चल रहे उनको बुलाया है। खाली करो। ओ खाली करो। हाँ। और आइए हमारे संघ के 5 छुल्लक रूपेश भैया, सारंग भैया, अशोक भैया और डाउटफुल महाराज जी हम अभी अभी डाउटफुल 50-50 है। आ जाओ 100% होने के लिए। चलो आओ। चलेगा। अरे आप लोग हो गया आपका काम, आपका काम हो गया। अभी खाली करो। ओ हाथ हाथ लगा, हाथ लगा। जब लोग पूछ गए मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, आचार्य गुरु श्री विद्या सागर जी महाराज की, नवाचार्य श्री समर सागर जी महाराज की, पूर्व मुनि श्री निर्वेद सागर जी महाराज की। अब हम दोनों महाराज जी से पुष्प श्री निर्वेद सागर जी, सन्नान सागर जी से निवेदन, दादी जाओ नीचे वालों को नहीं दिखाओ, जाओ हो दे दी। अनुरोध करते हैं कि पूजवर के पावन कर कमलों में ओम नमो अर्हंतालम षड्जीवनिकाय रक्षणाय क्षमा मार्दवादि गुणोपेतमिदम पिच्छिकोपकरणम स्थापनम करोमि। और कमंडल कौन प्रदान करेगा? कमंडल अपसन करेगा। बहनें खड़ी पीछे। हाँ, ब्रह्मचारिणी बहनें। हाँ सभी बहनें सभी दीदी श्वेता दीदी यहाँ स्थल पर सामने है। कीर्ति, सभी बहनें एवं कीर्ति बहन है, अंजू कीर्ति अंजू कीर्ति और श्वेता बहन और उनकी अगुवाई में सब। सभी बहनें और ये शकुन दीदी सागर ये हाँ आगे आ जाओ, मंच के आगे आ जाओ बहनें सभी। देख के देख के देख के देख के देख के हम खुशनसीब हैं वो जिनको ये बहार बाकी बहनें आप लोग कैसे घूमते जाओ, ये लगा लेंगे। उधर क्या
गया, चलो जिनको बुला रहे उनको आने दो, लगाओ। चलो वहीं से खिसकता हूँ उस तरफ से घूम करके। कैमरामैन थोड़ी जगह बना हुआ सर। कीर्तिमान अंजलि ये कौन करेगा? थोड़ी सी कांता जगह। शकुन दीदी अगर हो तो आगे बढ़े, सुनीता दीदी आगे बढ़े, कांता 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 जी। कांता जी आप भी बढ़े आगे, सुनीता दीदी हाँ, अब लगाओ हाथ। हाथ लगाइए कमंडल में, सभी हाथ लगाए। कीर्तिमान अंजलि कांता जी हाथ लगाए चारों। हाँ शकुन दीदी आगे है, आगे शकुन दीदी भी आने दो दीदी को। चल दिया, गिर जाएगा साउंड। हाँ बस, चलो हो गया, हो गया। चलेगा ओम, हाँ, चलेगा, हो गया? पहुंचे। ओम नमो रंतानम रत्तत्र पवित्राय कितोत्मांगाय वायाभ्यंतर मल विशुद्धाय नमः इदम शौचोपकरण स्थापनम करोमि। रखो। चलेगा। और अब उसके बाद पवित्र श्री नामकरण कर रहे हैं। कल प्रातःकाल कोई नहीं आना, चलिए। आहार के लिए निकलेंगे तो मुनिराज का नाम क्या होगा, किस नाम से आप परिवहन करेंगे? ओ देखिए, अरहंत भगवान के मल मूत्र नहीं होते, आहार होता है, निहार नहीं होता, इसलिए उन्हें पिछी कमंडल की कोई ज़रूरत नहीं होती। लेकिन फिर भी मुनि मार्ग के प्रवर्तन के लिए पिछी कमंडल यहाँ दिया जाता है। अब दीक्षा के उपरांत नवजन्म होता है और नवजन्म होने पर नामकरण। बैठ जा, बैठ जा। हाँ, बिक्की, मनु आ जाओ तुम लोग। भाई विक्की भाई, मनु भाई, महाराज श्री की सेवा करने वाले सभी। नहीं, आज आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लो, क्या बात है? तब हाथ लगाएंगे। क्या श्रीफल बात दो, है। श्रीफल दो भैया इनको। आजीवन व्रत लोगे। हाँ, हरीश भैया। मंडल तुम लोग दे दे। श्रीफल लाओ पुजारी जी। ठीक है, ले आओ। हाँ जी, विक्की भैया और मनु भैया जो कि भोपाल के हैं, ड्रेस का विक्की पत्ती भैया आएगी कुरकुरी के हैं, और विक्की भैया के बारे में बताऊं कि ये गुणायतन ट्रस्टी भी हैं। मनु भी है। मनु भी मनु भी ट्रस्टी है। गुणायतन ट्रस्टी हैं। जोरदार तालियां 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 बजाइए। हरीश भैया कितनी प्रतिमा ले रहा है? हरीश तो घर छोड़ रहा है। हैं? अच्छा, हाँ, ठीक है, चल। चलेगा। देखिएगा, ये विवेक जैन विक्की भैया चला। कुरकुरी से हैं और महाराज जी की लगा सतत सेवा करते रहते हैं। और मनु भैया भोपाल से ही है, स्थानीय हैं आपके। और आज ये महाराज श्री से आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत को धारण कर रहे हैं। आने वाले समय में हो सकता है इनकी ड्रेस हम लोगों जैसी हो जाए और ये इस सफेद ड्रेस को पहन करके महाराज श्री के चरणों में ही अपनी सतत साधना। तो आपकी तालियां अच्छे नहीं बजाते भोपाल वाले, थोड़े हाथ ऊपर करके बजाओ। और एक मिनट, और अब क्योंकि दीक्षा पुनर्जन्म है भैया माइक की आवाज बढ़ा थोड़ा। और पुनर्जन्म होने पर नया नामकरण होता है, इसलिए अब हमें नामकरण करना है। तो वर्तमान परिपाटी के अनुसार हम नाम रखेंगे ओम ह्रीम दिगंबरामनाय तौ ऋषभ सागर नाम भवसी। जय बोलो ऋषभ सागर जी महाराज की, ऋषभ सागर जी महाराज की, ऋषभ सागर जी महाराज की। और जैसे ही भगवान दीक्षा लेते हैं उन्हें सामायिक चारित्र की उत्पत्ति हो जाया करती है और चतुर्थ ज्ञान मनः पर्य ज्ञान की भी प्राप्ति होती है। ओम सामायिक चारित्र स्थापना है। पुष्पांजलि क्षेप्यः तस्मिन् षडेत्वर्थ विबोध मुद्गम निवस्मर प्राण हरोजनाधिपा उत्तारयति यज्ञविरूढ़ दीपक ज्योतिर्विरा दुग संख्य सत्फलै ओम ह्रीम रम नमो ईशाशा ज्योतिर्मयाय मनः पर्य ज्ञान प्राप्ताय नमः। सभी लोग इस प्रकार भगवान की दीक्षा विधि संपन्न हुई और हम अब मुनिराज ऋषभ सागर को नमन करेंगे। हाँ, आप सभी लोग भी करेंगे। गवासन से बैठ करके पंच नमस्कार करेंगे सभी को। नव दीक्षित मुनिराज को भैया साइड हो जा बाबू। ओम चलिए ऋषभ सागर महाराज जी को नमोस्तु करेंगे सभी। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। अब संघ पर विराजित महाराज जी को नमोस्तु करेंगे। हे महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे महाराज श्री इच्छामी इच्छामी इच्छामी।